चीन के बाद ब्रिटेन बना दुनिया के लिए नया खतरा। सावधान, दुनिया में फैल रहा कोरोना का नया अवतार। कोरोना का नया अवतार बहुत तेज है इसकी रफ्तार। कोरोना के नए स्ट्रेन से दुनिया बेचैन, कैसे टूटेगी खतरों की ये चेन। दो 2021 आ रहा है, बड़ा खतरा ला रहा है। क्या फिर से लॉक हो जाएगी दुनिया? नया साल, नया वायरस। बड़ा सवाल यही, क्या फिर लॉक हो जाएगी पूरी दुनिया? ये डर इसलिए है क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन ब्रिटेन से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों में भी फैल रहा है। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अब भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन की घुसपैठ हो गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि नए स्ट्रेन के कहां कितने मरीज आपको मिले हैं। जी हां, भारत पहुंचा है कोरोना का नया स्ट्रेन, ये हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 5 यात्रियों पॉजिटिव पाए गए हैं नए स्ट्रेन के साथ। कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर 1 यात्री पॉजिटिव मिला है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी 1 यात्री पॉजिटिव मिला है। हालांकि आपको ये बता दें कि इन मरीजों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सैंपल्स को पुणे भेजा गया है। पुणे की ही जो बायोलॉजी लैब है वो इसकी जांच कर रही है। कोरोना के इस नए स्ट्रेन की दस्तक अब तक किन देशों में हो चुकी है, जल्दी से वो आपको बता देते हैं। वो नाम आपको बता देते हैं, वो आप दिखा देते हैं। तेजी से फैल रहा है नया स्ट्रेन। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में कोरोना के नए स्ट्रेन के केस मिले हैं। डेनमार्क में कई नए संक्रमित आ चुके हैं सामने। इटली में भी कोरोना का नया स्ट्रेन फैल रहा है। साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटेन जैसा वायरस मिला है। नीदरलैंड में नए स्ट्रेन से मिलता जुलता वायरस मिला है। यानी एक देश नहीं है, कई देश ऐसे हैं जहां नए स्ट्रेन पाए गए। कोरोना का नया स्ट्रेन ब्रिटेन से निकला है और वहां हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। जी हां, घातक स्ट्रेन नया वुहान ब्रिटेन बन गया है। ब्रिटेन में 70% संक्रमितों में नया स्ट्रेन मिला है। कोरोना से 6 गुना ज्यादा खतरनाक है ये नया वाला स्ट्रेन। नया स्ट्रेन स्पाइक प्रोटीन पर अटैक करता है। वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन बढ़ाने में मदद करती है, यानी जो आपका अच्छा प्रोटीन है उसको ये नया स्ट्रेन खराब करता है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट यानी अलग तरीके के वायरस से बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसकी वजह से वहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लिहाजा ब्रिटेन में अब तक की सबसे सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, क्योंकि ये बदलता वायरस बेहद कम दिनों में इंग्लैंड के कई हिस्सों में सबसे आम हो गया है। देखिए कैसे क्रिसमस के मौके पर गुलजार रहने वाले लंदन के बाजारों में सन्नाटा पसरा है। सड़कें खाली हैं और लोग फिर से घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना के इस नए प्रकार का पता सबसे पहले सितंबर में चला था और नवंबर में लंदन में कोरोना संक्रमण के 1/4 मामलों में ये वायरस वजह था। मगर 15 दिसंबर आते आते 2/3 मामलों में संक्रमण की वजह यही वेरिएंट पाया गया। इतना ही नहीं, नया वेरिएंट नॉर्दर्न आयरलैंड को छोड़कर पूरे ब्रिटेन में फैल गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को सामने आकर लोगों से पैनिक न होने की अपील करनी पड़ी। The early evidence we have on this new variant of the virus, the potential risk it poses, it is with a very heavy heart. I must tell you, we cannot continue with Christmas as planned. उधर भारत के अलावा यूरोप के कई देशों ने ब्रिटेन की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड्स और बेल्जियम समेत कई देशों ने ब्रिटेन की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। दरअसल वायरस हमेशा अपना रूप बदलते रहते हैं, यानी वो हमेशा म्यूटेट करते हैं। इसीलिए उसके व्यवहार में आ रहे बदलाव पर वैज्ञानिक पैनी नजर रखते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी जो भी वैक्सीन बन रही है उनमें इस नए रूप को ध्यान में रखकर बदलाव किया जा सकता है। इसी खबर पर हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। तापस सिंह गुप्ता जुड़ रहे हैं बंगाल से और दिल्ली से जुड़ रहे हैं आदित्य नायर। सबसे पहले आदित्य, आपके पास आते हैं। आदित्य, जो ये नया स्ट्रेन आया है, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि हाँ ऐसा स्ट्रेन आया है, ऐसा स्ट्रेन पाया गया है। पुणे की जो वायरोलॉजी लैब है वहां पर इसको भेजा भी गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री इसके बारे में क्या सोचती है? क्या जो वैक्सीन भारत, जिसको आप कह सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जैन में भारतवासियों को लगा सकता है, क्या वो वैक्सीन इस पर असरदार होगी? इस नए स्ट्रेन के कितने सैंपल्स अब तक भारत में मिले हैं और जो मास ट्रेसिंग की बात हेल्थ मिनिस्ट्री कर रही है उसमें कहां तक कारगर हुई?
जी देखिए, नया स्ट्रेन जो वैक्सीन का है, जो नया स्ट्रेन है कोविड-19 का, उसमें जो वैक्सीन का इफेक्टिवनेस, इसी को चेक करने के लिए जितने भी कंपनीज है, चाहे फाइजर हो, मेडिना हो, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड हो, वो सारे अपने अपने वैक्सीन को अब इस नए स्ट्रेन पे चेक कर रहे हैं। उनको कहना ये है कि उनको 5 से 6 हफ्ते लग सकते हैं एट द वेरी लीस्ट, मतलब 5 से 6 हफ्ते मिनिमम लग सकते हैं इसको टेस्ट करने के लिए कि क्या ये नया स्ट्रेन जो है वो इसी वैक्सीन से उसको काटा जा सकता है ये नहीं, क्योंकि इसमें ये जो नया स्ट्रेन है ये 70 से 80% ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा फास्टर स्प्रेडिंग है, और इसके वजह से मोर्टालिटी रेट यानी जान जाने की जो क्षमता है वो भी शायद बढ़ सकती है। तो कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन एक बहुत ही एक डेंजरस स्ट्रेन बन चुका है। 2021 आते आते एक नया स्ट्रेन आना ये केंद्र सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है, क्योंकि अब ये देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार भी इस बात को लेकर अब समझ चुके हैं कि क्योंकि मिड सितंबर में ये नया स्ट्रेन जो है कोरोना वायरस का ये पाया गया था यूके में, और तब से लेके अभी तक काफ़ी फ्लाइट्स यूके से भी आ चुके हैं, काफ़ी लोग यूके से भी आ चुके हैं। अभी इनफैक्ट जो लास्ट फ्लाइट जो यूके से आई थी उसमें 20 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो केंद्र सरकार को अब यही देखना है कि क्या इस नए स्ट्रेन की वजह से उनको नया कोई कदम उठाना पड़ेगा, नए तरीके से अलर्ट करना पड़ेगा, और लोगों के मन में यही चिंता उठ रही है कि क्या इस नए स्ट्रेन की वजह से दोबारा लॉकडाउन आएगा कि नहीं। बिल्कुल आदित्य, अब नजर बनाए रखिए। आप तापस के पास चलते हैं, बंगाल से सीधे जुड़ रहे हैं कोलकाता से। तापस, राजनीति भी चरम पे है और ये वायरस भी बताया जाता है कि चरम वाला वायरस है, बिल्कुल हाई ग्रेड जिसको कहा जाता है, प्रोटीन मारने वाला वायरस है, नया स्ट्रेन जो आया है ब्रिटेन का। कोलकाता में क्या नए स्ट्रेन वाले कुछ सिम्टम्स मिले हैं? क्या सैंपल्स लिए गए हैं? जो लोग बाहर से आए थे उनकी ट्रेसिंग स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर रही है? कोलकाता में इसको लेकर क्या हलचल? जी देखिए, एक तरफ आपने जैसा कहा कि राजनीति का जो ताप है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर एक नया एक समस्या हम सबके सामने आके खड़ा हो गया कि ये नया जो स्ट्रेन है, प्रोटीन स्ट्रेन, जो एक नया सरदर्द बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में परसों देर रात लंदन से एक फ्लाइट आई हुई थी, वहां जो रैंडम टेस्ट किया जा रहा था, रैंडम टेस्ट के द्वारा ये देखने को मिला कि 2 जो पैसेंजर्स थे दोनों ही भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, और वो टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं। तो उसके बाद तुरंत उनके सैंपल्स को लिया गया और उन्हें एक क्वारंटीन फैसिलिटी में ले जाया गया और दोनों को आईसीयू में रखा गया। हालांकि दोनों ही असिम्प्टोमेटिक रहे हैं, उनको ना बुखार था ना जुकाम थी, कुछ नहीं था, लेकिन उनका जबकि टेस्ट पॉजिटिव आया। अभी हालांकि उनके सैंपल्स को भेजा गया है और विस्तार से टेस्ट होने के लिए कि ये वही प्रोटीन स्ट्रेन्स उनमें पाया गया या नहीं, क्योंकि अगर वो होता है तो तकरीबन 150 से ज्यादा पैसेंजर्स उस प्लेन में सवार थे, तो सबका जो डिटेल्स है वो एक जगह। ठीक है तापस, आप नजर बनाए रखिए। जो पेशेंट्स वहां पर हैं उनके स्ट्रेन्स में क्या क्या पाया जाता है, क्या नई वाली कोविड वैक्सीन इस पर कारगर होती है, इन सब चीजों पर हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल कोरोना का नया स्ट्रेन क्या है ये आपको बताते हैं। ये कोई अलग तरीके का वायरस नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोरोना का ये एक रूप है, मतलब कोरोना अब अलग अलग अवतार में सामने आ रहा है। कोरोना एक नए रूप में सामने आ रहा है। सबसे पहले कोरोना वायरस वुहान में पाया गया था। पहला वुहान का वायरस दुनिया भर में अलग अलग तरीके से फैला। दूसरा रूप क्या है? फरवरी D6140 टाइप का वायरस यूरोप में मिला था। यह नए तरीके का वायरस था। दुनिया में सबसे ज्यादा D614G वायरस ही फैला हुआ है। तीसरा रूप आपको बताते हैं। तीसरा रूप क्या है? गर्मियों में यूरोप में 8222V टाइप का वायरस मिला। यह नए टाइप का वायरस था। स्पेन में गर्मियों के दौरान यह वायरस खूब फैला है। चौथा रूप क्या है वायरस का? VY 202012/01 टाइप का वायरस यूरोप में सामने आया था। मौसम बदलते ही पूरे यूरोप में यह वायरस तेजी से फैल गया। जी हां, तो ये हमने आपको 4 तरीके के वायरस बताए कि आखिर 4 तरीके के वायरस कौन कौन से थे और कहां कहां पाए गए और कैसे फैले। दुनिया में कोरोना के नए खतरे ने दस्तक दी है। नया कोरोना कितना भयावह है, इसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर एक्सपर्ट्स की राय जानना जरूरी है। इसलिए सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर राकेश मिश्रा से मेरी सहयोगी शालिनी भारद्वाज ने खास बातचीत की। CCMB के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश मिश्रा हैं, जो हमें बताएंगे जो नए तरीके का ये वेरिएंट है, आखिर ये कितना ज्यादा खतरनाक है, या फिर ये जानलेवा है, या फिर ये बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है। सर, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो नया वेरिएंट आया है यूके में, क्या लगता है सर, ये ज्यादा तेजी से फैलता है या फिर ये ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है?
अभी तक जो सूचना है हमको, जो डेटा है पब्लिक डोमेन में, उससे ये जाहिर है कि ये तेजी से फैलता है और वेरिएंट के कंपैरिजन में। और इससे पता चलता है कि ये सितंबर मिडिल एंड के आसपास शुरू हुआ इंग्लैंड में, और आज के दिन में 60-70% तक के जो नए केसेस आ रहे हैं वो इस वेरिएंट की वजह से हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि शुरू से होके और इतनी ज्यादा प्रोपोर्शन फैलने का मतलब हुआ कि बाकी वेरिएंट की तुलना में ये उनसे एफिशिएंट है फैलने में। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि और खतरनाक है कि हाँ, उसके बारे में जानलेवा है कि क्या पहला जो वेरिएंट था सर उसके कंपैरेटिव? उसके कंपैरिजन में जो जानकारी उसके हिसाब से उससे ज्यादा खतरनाक नहीं, उसका सिम्टम वैसा ही है और मॉर्टेलिटी और वो सभी पूरा बाकी वेरिएंट जैसे हैं। तो इससे कम से कम ये एक ठीक बात है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज तेजी से फैलती है तो वो वायरस अगर 6 महीने में कुछ जाने लेता तो ये वही चीजें 2 महीने में कर देगा, उससे कम टाइम में। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए तो ये ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि ये तेजी से फैलता है तो मतलब कि नुकसान भी तेजी से पहुंचाएगा, चाहे परसेंटेज ना चेंज हो लेकिन नंबर चेंज हो जाएगा। इसलिए हमको इसको लाइटली नहीं लेना है। समय की अगर हम तुलना करें जबकि वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, इस तरह की म्यूटेशन और देखने को मिल सकती है। ऐसा लगता है कि ये किसी तरह की खतरनाक या फिर और जानलेवा के रूप में भी ये तब्दील हो सकता है। देखिए, वायरस जैसे हमने अभी फ्लाइट बंद किया कि यूके से ये वाला वायरस आ ना जाए यहाँ पे, अब अभी तक ऑलरेडी आ चुका है कि नहीं आ चुका है ये भी पता लगाना पहले जरूरी है।